हाँ स्टूडेंट्स, अभी हम कौन सा फंक्शन देखते हैं कि नेस्टेड इफ फंक्शन। अभी नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है। इफ फंक्शन तो आपको मालूम है, जो आपने बेसिक एक्सेल में देखा रहेगा, समझे ना। इसके पहले बेसिक एक्सेल का देखने का इफ फंक्शन। इफ फंक्शन अगर आपको मालूम है तो उसके बारे में देखते हैं कि नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि एक इफ फंक्शन के अंदर और इफ फंक्शन लेते जाने का है। मतलब और एक एक फंक्शन लेते जाने का है, एक फंक्शन के अंदर और दूसरा फंक्शन। तो अभी उसकी ज़रूरत कभी आएगी, देखो कि सपोज हमें इधर ग्रेड देने का है, समझ रहे। अभी ग्रेड और इधर परसेंटेज लिखा, तो हम ग्रेड कैसे डिसाइड किया था, जब बेसिक एक्सेल में सीखा था तो क्या लिखा था, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 रहेगा तो क्या लिखा था, ए ग्रेड लिखा था। और बाकी सब के लिए कौन सा ग्रेड दिया था, बी ग्रेड दिया था। मतलब दो ही ग्रेड दिया था, कि जिसके परसेंटेज 60 के ऊपर है उसको ए ग्रेड, और जिसके परसेंटेज 60 से कम है उसको बी ग्रेड, ऐसे दो ही ग्रेड दिया था। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ग्रेड देने का है सपोज, तो आपको एक ही इफ फंक्शन चलेगा क्या, तो उसके लिए अलग अलग इफ फंक्शन लेते जाने का है। तो कैसे लेने का है, तो हमारा पहली कंडीशन देखो क्या लिखा हमने, कि जिसके परसेंटेज 90 के ऊपर है उसको ग्रेड में क्या लिख के आना चाहिए, मेरिट करके लिख के आना चाहिए। जिसके परसेंटेज 70 के ऊपर है, 75 के ऊपर है, उसके सामने क्या लिख के आना चाहिए, डिस्टिंक्शन। जिसके परसेंटेज 60 के ऊपर है उसके सामने क्या आना चाहिए, ए ग्रेड। 50 के ऊपर रहेगा तो बी ग्रेड, और 50 से नीचे बाकी सब है उनके लिए क्या आना चाहिए, सी ग्रेड आना चाहिए। मतलब ऐसे 5-6 ग्रेड दिया इधर। तो ऐसे अगर आपको 4-5 ग्रेड चाहिए तो आप कौन सा फंक्शन लोगे, इफ फंक्शन यूज़ करने का। कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, इफ फंक्शन। तो किधर यूज़ करने का है, ग्रेड निकालने के लिए, बराबर है। तो ग्रेड निकालने के लिए इफ फंक्शन कैसे लोगे आप, इसको मैंने डिलीट कर दिया है। इधर से लेते फॉर्मूला, इंसर्ट फंक्शन, इफ करके फंक्शन लिया, मालूम है ना। इफ फंक्शन कैसे सर्च करोगे, इधर से ओके कर दिया। अभी इफ फंक्शन में आने के बाद पहला क्या पूछता है, थोड़ा इसको बढ़ाते इधर से लेते है, देखो इधर निकालने का इफ फंक्शन लिया है। अभी हमारा लॉजिकल टेस्ट मतलब कंडीशन आएगा, तो कंडीशन क्या आएगा हमारा पहला, कि परसेंटेज अगर 90 के ऊपर रहेंगे तो पहले लॉजिकल टेस्ट में इधर जाने का है, ये परसेंटेज है ना ग्रेटर देन 90, ये हो गया पहला कंडीशन हमारा। वैल्यू ट्रू मतलब क्या बोला, कि अगर परसेंटेज 90 के ऊपर रहेंगे तो क्या आना चाहिए, उसके सामने मेरिट करके लिखा आना चाहिए। तो इधर लिखा मेरिट, क्या लिखा उसके सामने, मेरिट करके लिख दिया। परसेंटेज अगर 90 के ऊपर रहेगा तो क्या आएगा, मेरिट आएगा। अभी वैल्यू फॉल्स में जाने का है, बराबर ना। लेकिन फॉल्स वैल्यू में कुछ लिखने का नहीं। क्यों नहीं लिखने का, क्योंकि हमारे पास एक ही कंडीशन नहीं है और दूसरा भी कंडीशन है ना। तो नया इफ फंक्शन लेते, बराबर ना। इस फंक्शन के अंदर और एक इफ फंक्शन लेने का, तो लास्ट में क्लिक करो कंपलसरी, और बाद में इसके ऊपर जाने का है। देखो आ रहा है इफ। अभी पहला तो 90 के लिए लिख के हो गया, अभी 75 के लिए चाहिए हमें, तो क्या लिखोगे वापस, इसी सेल के ऊपर क्लिक करोगे। इफ परसेंटेज अभी क्या आएगा, ग्रेटर देन 75 आया। वैल्यू ट्रू मतलब क्या है, कि सचमुच अगर परसेंटेज 75 के ऊपर रहेंगे तो क्या आएगा, उसके सामने डिस्टिंक्शन लिखा रहेगा, बराबर ना। तो ट्रू वैल्यू में क्या लिखोगे, डिस्टिंक्शन। अभी फॉल्स वैल्यू में आते हैं, अब इधर कंडीशन और भी देने का है ना, तो और भी कंडीशन देना रहेगा। तो क्या लिखोगे वापस, इफ फंक्शन लेने का इधर से, लेकिन लास्ट में आके इफ फंक्शन लेने का इधर से आ गया। अभी किसके लिए आएगा, ग्रेड ए के लिए आएगा। तो ग्रेड के ए के लिए वापस किधर जाओगे, वापस परसेंटेज के ऊपर ही क्लिक कर दे। परसेंटेज ग्रेटर देन क्या लिखा, 60। वैल्यू ट्रू मतलब क्या, कि 60 के ऊपर अगर परसेंटेज रहेंगे तो कौन सी ग्रेड आएगी, ए ग्रेड आएगी। अरे वापस वैल्यू फॉल्स में क्लिक किया, लेकिन और अभी 2 ग्रेड है ना, तो वापस और एक बार इफ फंक्शन लेने का है। देखो आ गया इधर से इफ फंक्शन, लेकिन लास्ट में से ही लेने का इफ फंक्शन। बाद में किधर जाओगे, वापस उधर जाने का। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन अभी क्या लिखा, 50। 50 के ऊपर रहेगा तो कौन सा ग्रेड देने का है, बी ग्रेड। अभी देखो लास्ट में कुछ ग्रेड है क्या, नहीं, बाद में अभी एक ही ग्रेड बचता है ना। तो जो लास्ट वाला आंसर रहेगा वो लास्ट वाले लिखने का इसमें, समझे ना। अभी कुछ भी ग्रेड बाकी नहीं, तो क्या लिखोगे लास्ट में, सी ग्रेड करके आ जाएगा। समझ रहे इतना कैसे लेने का है, कंपल्सरी लास्ट में ही जाके इफ फंक्शन लेने का है। इधर से अगर इफ फंक्शन लिया तो आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा, और इसको ये क्या करते हैं, ओके करते हैं।
समझ रहे? अभी इसको ही क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ फंक्शन। समझे ना, जिसके जिसके सामने बराबर कंडीशन है। देखो ये 49 है तो सी ग्रेड आया, मैं इसको 95 करता तो देखो मेरिट करके आएगा। समझ रहे कैसे चेंज करने का? आया समझ में? नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि एक ही फंक्शन के अंदर और अलग अलग फंक्शन लेते जाने का है। समझेगा इतना? समझेगा? हाँ स्टूडेंट्स, अभी हम कौन सा फंक्शन देखते हैं कि नेस्टेड इफ फंक्शन। अभी नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, इफ फंक्शन तो आपको मालूम है जो आपने बेसिक एक्सेल